लाहौर के एक खूबसूरत इलाके में एक छोटी सी प्यारी बच्ची आयशा अपने वालिदैन के साथ रहती थी। आयशा तीसरी जमात की तालबा थी और उसे चिप्स, चॉकलेट और टॉफी खाने का बहुत शौक था। स्कूल से आते ही वो बैग एक तरफ फेंकती, टीवी ऑन करती और अपने पसंदीदा स्नैक्स खाना शुरू कर देती। लेकिन आयशा की एक बुरी आदत थी, वो स्नैक्स के रैपर्स, चिप्स के खाली पैकेट और टॉफियों की झिल्लियां जमीन पर फेंक देती। कभी सोफे के नीचे, कभी बेड के पास और कभी सीधा खिड़की से बाहर सड़क पर। इसके वालिदैन कई बार समझा चुके थे, लेकिन वो हर बार भूल जाती। एक दिन स्कूल में माहौलियाती हफ्ता मनाया जा रहा था। बच्चों को सफाई और माहौलियाती तहफ्फुज़ के बारे में बताया गया। एक टीचर ने खास तौर पर प्लास्टिक और कचरे के असरात पर वीडियो दिखाई, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह प्लास्टिक जमीन को आलूदा करता है, जानवरों को बीमार करता है और यहाँ तक कि पानी के रास्ते बंद कर देता है। आयशा वीडियो देखकर हैरान रह गई। वीडियो में एक परिंदा दिखाया गया था जिसकी चोंच में एक चिप्स का पैकेट फंसा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। एक कछुआ दिखाया गया था जो प्लास्टिक के थैले में फंस गया था। आयशा का दिल धक से रह गया। टीचर ने कहा, हम सबको अपने माहौल का ख्याल रखना चाहिए। जो बच्चा गंदगी फैलाएगा वो खुद भी बीमार हो सकता है और दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस बनेगा। इस दिन आयशा ने दिल में फैसला किया कि वो अब कभी रैपर जमीन पर नहीं फेंकेगी। स्कूल से वापसी पर जब वो गाड़ी में बैठी तो इसने एक चॉकलेट खाई। जैसा कि हमेशा रैपर हाथ में आया तो वो खिड़की से बाहर फेंकने लगी, लेकिन अचानक रुक गई। इसने सोचा, अगर वो परिंदा मेरी फेंकी हुई चीज से बीमार हो जाए तो। इसने रैपर अपनी जेब में डाल लिया। घर जाकर उसने सब कचरे इकट्ठा किया जो वो रोज फेंकती थी। इसने एक छोटा सा रिसाइकलिंग बॉक्स बनाया और उस पर लिखा, सफाई निस्फ ईमान है। कुछ दिन बाद स्कूल में एक मुकाबला हुआ। माहौलियाती हीरो कौन? बच्चों को अपने रोजमर्रा के माहौल दोस्त कामों के बारे में बताना था। आयशा ने पूरी दिल जमई से अपनी कहानी सुनाई। इसने बताया कि पहले वो लापरवाह थी, लेकिन अब वो सफाई का ख्याल रखती है और दूसरे बच्चों को भी समझाती है। जजेस बहुत मुतासिर हुए। आयशा को माहौलियाती हीरो का लक़ब मिला और एक खूबसूरत सर्टिफिकेट भी। अब आयशा महल्ले के बच्चों को भी समझाती है, रैपर्स उठाती है और सबको याद दिलाती है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द को साफ रखें।